मैं आपके लिए अनार जूस, मौसमी जूस, सारे जूस आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा और आप यहाँ पे बैठ के हमारी भूख हड़ताल में आप शामिल हो और जो देश के युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप भी आंदोलन करो। जो आपको जूस चाहिए हो मैं आपको पिला दूंगा। और दूसरी बात, बहुत सारे जो लोग हैं वो आर स्टिल टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द मूवमेंट। सिनिसिज्म है उनका, क्या होगा नहीं होगा, तो उनको लेके मैं एक टेस्टी है। मतलब इस देश में लोगों को इतना भूखा मार रही है सरकार की, पानी भी इनको अब चिकन सूप की तरह नजर आ रहा है। भारत सरकार को बुलाओ, वही भारत सरकार को बुलाओ, सरकार कह रही है। जी धन्यवाद। मैं अभी क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 36 घंटे हुए हैं। इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या? आगे देखिए, अभी कुछ नहीं हुआ है, ना ही आगे भी कुछ होगा। होगा तो बहुत अच्छा होगा देश का, उसके बाद सारे सिस्टम सुधारेंगे आप लोग। मगर ये पता नहीं कौन सी मानसिकता इतने नीचे गिर सकता है कि कोई यहाँ जान की बाजी लगाकर उन्हीं के बच्चों को, भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए बैठा हो और वो पानी तक पीने पे ऐसे बातें निकालें। मुझे नहीं समझ आता है। वैसे भी ना उनका दिल है ना दिमाग है, क्योंकि वो सोच सकते हैं कल ही तो बैठा हूँ, कल ही मैं क्यों चिकन सूप पीऊंगा तो शायद तीसरे चौथे पांचवें दिन कह सकते हैं अब कल ही बैठा हूँ 5 घंटे में मैं इस तरह से कुछ पीऊंगा, क्यों पीऊंगा। ऐसा शायद इस तंत्र में ऐसा चल रहा है। हर चीज बोतल में छुपा कर पिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, डाला जा रहा है। टेबल के नीचे बहुत कुछ हो रहा है तो सोच रहे हैं कि ये बोतल के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे मानसिकता से नहीं सोचिए। हम तो सत्य और अहिंसा पर चलते हैं। कभी आज तक किसी भी अनशन में पानी और नमक के अलावा या मैग्नीशियम, पोटेशियम जो मिनरल्स हैं जो नमक में आते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं लिया है। और अगर लेना हो तो ये सब क्यों करते? अगर लेते तो फिर 15 दिन में 11 किलो वजन कम। और जो भी जरूरत है, चाहे वो इस्तीफा हो या फेर बदल हो, मगर तरक्की नहीं, प्रमोशन नहीं। आप लोगों के पीड़ा को समझ के ऐसे कदम उठाएं जिससे लोगों में भरोसा जागे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जो अच्छे दिन की हम इंतजार कर रहे हैं अब कुछ होने लगा है, ऐसा हमें यकीन दिलाइए। अगर नहीं दिलाते हैं तो उससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाएगा और फिर लोग कहेंगे ये आप लोगों की शांतिपूर्ण तरीके काम नहीं आते हैं, यहाँ तो फिर हिंसक आंदोलन ही काम करते हैं। ऐसा उदाहरण हम सिद्ध नहीं करना चाहते हैं देश में। हम तो हर शांतिपूर्ण तरीके को आजमाना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई कहे कि शांति की कोई जगह नहीं है, यहाँ कभी काम नहीं किया है, देखो आप लोग भी फेल हो गए हो। तो हमें फेल मत कराइए। मैं सरकार में जो भी हैं अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर जो दिल्ली पुलिस के पीछे हैं, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, उन सब से कहूँगा कि आप नरम रुख से लोगों की पीड़ा को समझते हुए कदम लीजिए और हमें विश्वास दिलाइए कि आप अपने लिए नहीं हैं। ये कड़ापन तो आपके अपने लिए होगा, मगर लोगों के लिए हैं तो वो एक संवेदनशील रूप आपको दिखानी होगी। यही उम्मीद हम करेंगे आने वाले दिनों में आप लोगों की आवाज़, जो कि इतनी भारी संख्या में है। शुरू में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया अप्रोर है, उसके बाद आप देख रहे हैं दिनों दिन इतने संख्या 5-10 हजार में हर दिन 10 दिन से और शायद और महीना, जब तक संसद में इस पर बहस नहीं होती है तब तक चलता जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं अब ये जमीन पर भी इतना है, अब तो मान जाइए कि ये लोगों की पीड़ा है। हम नहीं कहते हैं कि हम बहुत काबिल हैं इसलिए लोग आए हैं, नहीं, ये इसलिए आए हैं कि सब में दुख है, दर्द है, पीड़ा है। तो उस पीड़ा को समझिए। एक संवेदनशील सरकार लोकतंत्र में लोगों की पीड़ा समझे, नर्म दिली से, संवेदनशीलता से समझे, वो बहुत बड़ी महानता है। ये जो कड़ापन की तारीफ की जाती है, हम तो बहुत कड़े हैं, इस्तीफे नहीं होते, ये तो एक तानाशाही सरकार, एक टोटलिटेरियन रिजीम के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक लोकतंत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं।
तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप देखने को मिलेंगे, ना कि एक ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन तानाशाही सरकार के। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों तक, सरकार तक सच को ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ जो भी मीडिया आए हैं, उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में राष्ट्र के सारे संचार माध्यम, मीडिया जो भी हैं, वो इन बच्चों की आवाज़ सुनेगी। अब तो लेजिटिमेसी आप देख सकते हैं, कितने दिनों से लोग इसके साथ जुड़े हैं। शुरू में इसे एक फ्लूक, एक अचानकन कुछ समझा जा रहा था जब अभिजीत ने एक सोशल मीडिया पर मूवमेंट शुरू की। अब आप देश के राजधानी में ये देख रहे हैं, अब आप अलग अलग राज्यों के राजधानियों में देख चुके हैं। अब क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके छोड़ के लोग फिर कुछ और करें? जो शांतिपूर्ण कर रहे हैं उन्हें सफल कीजिए, उन्हें पुरस्कृत कीजिए, हिंसक तरीकों को पुरस्कृत मत कीजिए। यही मेरी अपील होगी सरकार से। धन्यवाद। सर की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक आइडिया है, कल सुबह 11:30 बजे मैं सारी मीडिया को इनवाइट करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने जो आज एसएससी के बच्चों पर लाठियां चलाई और जो अनिकेत पाटिल जो यहाँ चाय बांट रहे थे उनके घर पर रेड मारी, उसके लिए मैं कल खुद दिल्ली पुलिस के लिए गुलाब और चाय लाऊंगा। करते हैं, कोई दल यहाँ सफाई कर रहे थे, कोई खाने की व्यवस्था कर रहे थे, कोई खाना ला रहे थे अपने अपने खर्चे से। मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक यूनिक आंदोलन है जिसमें सब लोग निस्वार्थ, सेल्फलेसली अपना अपना सब किए जा रहे हैं, औरों के लिए किए जा रहे हैं, देश के भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। ये उदाहरण है शांतिपूर्ण आंदोलन का, जिसमें सब वॉलंटियर्स यहाँ आके सफाई कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं और युवा इतने बड़े संख्या में 10 दिन से लगातार आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भारत के लिए बहुत अभिमान की, गर्व की बात है। थोड़ी दुख की बात यह है कि इसको विदेश की मीडिया कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, मगर हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के चैनल्स हैं वो इसे कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी बातचीत बहुत चल रही होगी, उनकी भी आत्मा में बहुत खलबली हो रही होगी, ये हम क्या कर रहे हैं। वो भी रात को सो नहीं पा रहे होंगे कि मेरा कर्तव्य तो ये है मगर मैं इस तरह के गलत उसमें फंसा हुआ हूँ। तो ज़रूर ऐसा बहस कीजिए और जागिए, अपने आत्मा को जगाइए। और जो देश के लिए गर्व की बात है कि आज देश का युवा अपने हकों के लिए, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, यही राष्ट्र निर्माण है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रिटिसिज्म जो है वो सोल है डेमोक्रेसी का। तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जहां पर गलती हो रही है उसे अपनाने की मांग कर रहे हैं और मीडिया सच को लोगों तक ना पहुंचाएं तो वो आप अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं। ये अपने आत्मा से पूछिए और हम चाहेंगे कि सारे मीडिया यहाँ आए। ये आने वाले दिनों में मुझे बताया गया था कि शुरू के दिनों में कुछ उत्तेजित युवकों ने, युवतियों ने गोदी मीडिया शेम वगैरह कहा था। अब वो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को एक अवसर मिले अपनी आत्मा को जगाने की और सही पे वापस आने की। गलत हुआ भी हो तो आगे से आप सही कहें, ये हम चाहते हैं। वैसे ही अभी बात चल रही थी दिल्ली पुलिस की। पहली बात तो जितना उन्होंने कोऑपरेशन किया अभी तक, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत कोऑपरेशन के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण से इस संघर्ष को चलने दिया गया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी वो इसी तरह से करें। हाँ, अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली पुलिस के कारण नहीं, उनके ऊपर जो निर्णय करने वाले नीति निर्माता हैं जिनको थोड़ा डर है उधर से आ रहा होगा। मगर आप भी अपने आप में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य पे, सत्य पे चलिए। गलत जहां से भी आए उसको ना कहिए और सच्चाई पे आप आगे बढ़िए। यही आपका कर्तव्य है क्योंकि आपके बच्चे भी शिक्षा में अधीन होंगे, उनके साथ भी जो गुजर रही है उसकी आवाज उठ रही है। तो ये मेरी उम्मीद है कि पुलिस एक जनता के हित में
और उनसे कोऑपरेट करने के लिए यहाँ सब कुछ करेंगे। मैं तो ये कहूंगा, अभी चाय की बात वो कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, एक उदाहरण होगा कि चाय दिल्ली पुलिस पिलाए, दिल्ली पुलिस के सौजन्य से यहाँ सबको चाय पिलाया जाए। ऐसा हो तो पुलिस जनता के साथ है। मैं अभी स्विट्जरलैंड में था, मुझे याद आया जब ये बता रहे थे, वहां पर स्पोर्टिंग हो रहा था नदी के किनारे बर्न में, और पुलिस बहुत खड़े थे वहां पर, डरावने लग रहे थे दूर से, मगर पास पहुंचे तो वो सब लोगों को सनस्क्रीन दे रहे थे, सनस्क्रीन महंगी वाले, सब लोगों क्या टेस्टी है। मतलब इस देश में लोगों को इतना भूखा मार रही है सरकार की पानी भी इनको अब चिकन सूप की तरह नजर आ रहा है। भारत सरकार को पिलाओ, वही भारत सरकार को पिलाओ। सरकार कह रही है अंधी भी है। जी धन्यवाद। मैं अभी क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 36 घंटे हुए हैं। इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए, अभी कुछ नहीं हुआ है, ना ही आगे भी कुछ होगा। होगा तो बहुत अच्छा होगा देश का, उसके बाद सारे सिस्टम सुधारेंगे आप लोग। मगर ये पता नहीं कौन सी मानसिकता इतने नीचे गिर सकता है कि कोई यहाँ जान की बाजी लगाकर उन्हीं के बच्चों को, भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए बैठा हो, और वो पानी तक पीने पे ऐसे बातें निकालें। मुझे नहीं समझ आता है। वैसे भी ना उनका दिल है ना दिमाग है, क्योंकि वो सोच सकते हैं कल ही तो बैठा हूँ, कल ही मैं क्यों चिकन सूप पीऊंगा तो शायद तीसरे चौथे पांचवें दिन कह सकते हैं अब कल ही बैठा हूँ 5 घंटे में मैं इस तरह से कुछ पीऊंगा, क्यों पीऊंगा? ऐसा शायद इस तंत्र में ऐसा चल रहा है, हर चीज बोतल में छुपा कर पिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, डाला जा रहा है। टेबल के नीचे बहुत कुछ हो रहा है तो सोच रहे हैं कि ये बोतल के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे मानसिकता से नहीं सोचिए। हम तो सत्य और अहिंसा पर चलते हैं। कभी आज तक किसी भी अनशन में पानी और नमक के अलावा, या मैग्नीशियम पोटेशियम जो मिनरल्स हैं जो नमक में आते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं लिया है। और अगर लेना हो तो ये सब क्यों करते? अगर लेते तो फिर 15 दिन में 11 किलो वजन कम। इसका जन्मदिन था और उसके माता पिता सब आए थे। हमारा जो पहली थाली निकालते हैं हमारा के नाम की निकालते हैं, तो उन्होंने मेरा दिल भर बेटे लोग ये अन्याय हो रहा है। तो यानी आपको लग रहा है कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है उस पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति उनका ध्यान नहीं है, जिस वजह से बिल्कुल जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा और जिसकी शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जाएगा उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लीक तंत्र बंद कीजिए, पेपर लीक्स को बंद कीजिए, और लगातार जो है जो खामियां हो रही हैं, लगातार आप स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। एनटी को, हमारी मांग है कि एनटी को रद्द किया जाए, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता का बिल्कुल मानो के पतन हो चुका है और बिल्कुल निर्लजता की सारी हदें और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। और सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सारे बच्चों की शिक्षा के बाद उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। उधर से एक एक करके सभी मीडिया साथी अंदर आ जाए। ओनली मीडिया मेरे लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री कीजिए प्लीज, नॉट फ्रॉम माय राइट, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री कीजिए। आराम से एक एक करके दिन में कम से कम 2 से 3
ट्रक यहाँ पर पानी के निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पीछे पानी की कोई कमी नहीं। अब उनका ये कहना है कि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी चरमरा गई है और सरकार कहीं न कहीं जो शिक्षा को आगे रखने की बात करती थी, कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति उसका ध्यान नहीं, झुकाव नहीं, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रखा। आज ये जो मोहम्मद